स्वागतम प्यारे बच्चों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2। लेकिन इससे पूर्व मैं कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि समस्त विश्व और विश्व की सरकारें हम कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, पर इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए इस वक्त यह है कि बच्चों का भविष्य। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बेमन से विद्यालय आते हैं, तो उन बच्चों के लिए यह समय बहुत अच्छा है विद्यालय से पलायन करने के लिए, शिक्षा से पलायन करने के लिए। अतः आप सभी विद्यार्थियों से मैं यह कहना चाहूँगी कि अनुशासन और उत्तरदायित्व का पता तब चलता है जब हम पर कोई नियंत्रण रखने वाला न हो, अर्थात कि जब हमारा आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर तब भी आप अनुशासित रहते हुए अपने अध्ययन के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे। क्योंकि कोरोना संकट से तो हम एक न एक दिन उबर ही जाएंगे, पर आप हमारे देश की भविष्य निधि है। अतः आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र रहें और अपना अध्ययन सदैव जारी रखिए। अब जानते हैं नेताजी का चश्मा नामक कहानी का सारांश। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें कहानी का नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि मन में श्रद्धा हो और देश प्रेम की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्मों से देश सेवा कर सकता है। कहने का अर्थ है कि आवश्यक नहीं है कि कोई बॉर्डर पर जाए और बॉर्डर की रक्षा करे, गोली खाए, तभी देश प्रेम प्रदर्शित होता है। देश प्रेम प्रदर्शित करने का बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं लेकिन उसे कर्तव्यनिष्ठ होकर कर रहे हैं तो वह देश प्रेम ही है। माना कि आप अपने घर में आलू उगाते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो यह सारा कार्य क्या है? एक देश प्रेम है। अब बोलेंगे आप कैसे? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को आपने स्वयं उत्पन्न करके एक तरीके से देश की आर्थिक सहायता की है, तो यह भी एक तरीके से देशभक्ति ही है। एवं हम सभी का कर्तव्य है कि देश की संसाधनों की हम रक्षा करें और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके बलिदान, उनके महत्व को समझें। तो यह जो कहानी है यह भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब जानते हैं कहानी का सारांश। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक सशक्त और रोचक कहानी है। कहानी का एक पात्र हालदार साहब, जो कि हर महीने कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरता है। कस्बा बहुत छोटा है, वहाँ एक छोटी सी बाजार है, लड़के लड़कियाँ हैं स्कूल के, और सीमेंट का कारखाना है। यानी कि एक छोटे से कस्बे का चित्रण है। कस्बा क्या होता है? जो कि शहरों से थोड़ा छोटा है और गाँव से थोड़ा बड़ा हो, उन्हें कस्बा कहते हैं। तो वहाँ की नगर पालिका कस्बे में कुछ न कुछ कार्य करती ही रहती है। इस वाक्य को बच्चों मैं रेखांकित करना चाहूंगी, क्योंकि यह वाक्य देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सामान्य, लेकिन इसमें एक व्यंग करा गया है। क्योंकि नगर पालिका वैसे कोई काम नहीं करती है, बस अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तो आपके जो गद्य भाग में जो क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं कि पंक्ति के भाव को आप समझ सको। यह पंक्ति वैसे सरल लगती है लेकिन इसमें वक्रोक्ति या व्यंग किया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवा दी। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति को लगाने का उद्देश्य यह होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वह उन्हें जाने, उनके बलिदान को समझे। जो मूर्ति थी वह संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहा जाता है। यह बस्ट बच्चों अति लघुत्तरी क्वेश्चनों में भी आ सकता है। बस्ट किसको बोलते हैं? जैसे कि कमर से ऊपर की प्रतिमा जो होती है उसे हम बस्ट कह सकते हैं। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन बस एक ही कमी उसमें नजर आती थी, एक ही चीज खटकती थी, वह थी नेताजी की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। वह जो हालदार साहब थे, जब वो पहली बार इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके, तभी जब उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक हम कह सकते हैं, एक उत्सुकता भरी मुस्कान फैल गई। वह सोचने लगे, वाह भाई, यह आइडिया भी अच्छा है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा असली। अब जो हालदार साहब हैं वह अपने जीप को पकड़कर, मतलब जीप में बैठकर कस्बे से आगे निकल गए, लेकिन वह सोच मूर्ति के बारे में ही रहे होते हैं। निष्कर्ष रूप से वह सोचते हैं कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय कहा जाना चाहिए, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है।
जिस भावना से वशीभूत होकर जो नागरिक हैं वहाँ के, उन्होंने नेताजी को असल का चश्मा पहना दिया। मतलब हालदार जी यह बातें मन ही मन सोच रहे हैं तो और प्रसन्न हो रहे हैं। वह सोचते हैं कि नहीं तो वरना आजकल क्या होता है कि जो देशभक्ति प्रदर्शित करता है लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। अब अगली बार जब हालदार जी उसी कस्बे से गुजर रहे होते हैं तो मूर्ति में कुछ अंतर देखते हैं। वह अंतर क्या था कि इस बार उनकी आंखों में मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अगली बार तार वाला फ्रेम वाला गोल चश्मा। इसी प्रकार दिन गुजरते रहे। हालदार साहब को अब आदत सी पड़ गई थी कि जब भी उस कस्बे से वह गुजरते थे तो वहाँ पर वह पान वाले के वहाँ पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे और वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह यह सोचते कि यहाँ के जो नागरिक हैं वह कितने देशभक्ति उनके अंदर भरी है। अब उनके अंदर प्रसन्नता और कौतूहलता के कारण अत्यंत ही उथल पुथल थी और वह पूछते हैं पान वाले से, क्यों भाई, क्या बात, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? यह प्रश्न वो पूछ रहे पान वाले से। कहानी अत्यंत ही रोचक है, आगे आप देखेंगे क्योंकि जो हालदार साहब की जो सोच थी वह सोच से बिल्कुल विपरीत होने वाला है कहानी में। तो पान वाला उनको क्या बताता है? वह बताता है यह जो चश्मा है तो यहाँ के लोग उसे बदलते नहीं हैं, बल्कि कोई कैप्टन चश्मे वाला है जो हर रोज नेताजी को कोई नया चश्मा पहना देता है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर जो फिट आए उसे लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वह उस फ्रेम को उतार देता है और संभवतः मूर्ति से क्षमा मांग लेता है और फिर पुनः नेताजी को दूसरा चश्मा चढ़ा आता है। पान वाले के द्वारा यह बताए जाने पर हालदार साहब जो थे वे उन्हें ये चीज़ बहुत ही उत्सुकता भरी लगी और बहुत ही विचित्र लगी। अब वह मन ही मन अत्यंत ही विचार करने लगे। अब वह पान वाले से फिर पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? अब पान वाला व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं साहब, वह तो लंगड़ा है, क्या जाएगा वो फौज में, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है कहीं से, फोटो वोटो खींच दो बेचारे की और कहीं छपवा दो बेचारे की फोटो। अब हालदार साहब जो हैं पान वाले की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि देशभक्त व्यक्ति का कोई ऐसा मजाक उड़ाए। लेकिन जब वह मुड़कर देखते हैं तो वह अवाक रह गए, अर्थात अवाक कहने का अर्थ अत्यंत ही आश्चर्यचकित, क्योंकि जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हमारे मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती है ना, तो हम बोल सकते हैं अवाक। वह अवाक इसलिए रह गए क्योंकि वह जो चश्मे वाला था वह बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो कि सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा पहने हुए आ रहा था। छोटी सी संदूकची उसके पास थी और दूसरे हाथ में बांस के कुछ डंडे टाइप के थे जिस पर वह रेडी पर अपनी दुकान लगाना चाह रहा था। तो फिर जो कैप्टन है वह सोचते हैं, जो हालदार हैं वह सोचते हैं कि बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं, वह तो फेरी लगाता है। हालदार साहब पुनः फिर पूछते हैं कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यह इसका वास्तविक नाम है? लेकिन जो पान वाला है वह साफ बता देता है कि इस बारे में वह अधिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हम सबकी यही मानसिकता है बच्चों, क्योंकि हमें देशभक्ति पर या देश पर बात करना बहुत ही बोरिंग टॉपिक लग रहा है और वही उस पान वाले को भी लग रहा है। तो सीधे मुंह जो पान वाला होता है वह हालदार से कह देता है कि आपको जो भी पूछना है ना, आप जाकर उसी से पूछ लो। हालदार साहब भी अब क्या करते हैं, अपनी जीप में बैठकर चले जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से लगातार गुजरते रहे और नेताजी के मूर्ति पर उस बदलते हुए चश्मों को लगातार देखते रहे। कभी गोल, कभी चौकोर, तो कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा वह देखते रहते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था उस दिन। अब वह पूछते तो किससे पूछते, क्योंकि जो पान वाले की दुकान थी वह दुकान बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। फिर वह अगली बार दोबारा जब उस कस्बे से गुजरते हैं तो मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। तो इस बार हालदार साहब पान वाले से पूछ ही लेते हैं कि इस बार कोई चश्मा क्यों नहीं है नेताजी की आंखों में। तो पान वाला भी आंखों में आंसू भर के वह यह बताता है कि कैप्टन मर गया साहब। यह सुनकर हालदार साहब भी बहुत दुखी हो गए। 15 दिन बाद जब वह उस कस्बे से गुजरे तो सोचा कि मूर्ति
तो होगी पर शायद चश्मा न हो। लेकिन इस बार जब वह मूर्ति के पास पहुंचे तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए, अत्यंत ही प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा था, वैसा ही जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह दृश्य देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। तो यहीं पर कहानी समाप्त होती है। कहानी की समाप्ति के साथ कहानी अपने आप में कुछ प्रश्न भी लाती है कि जो सरकंडे का चश्मा होगा वो किसने चढ़ाया होगा, जबकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, और जो हवलदार साहब है उनकी आंखें क्यों भर आई। तो बच्चों, जो सरकंडे का चश्मा था वो किसी छोटे बच्चे ने चढ़ाया था, और जो हवलदार साहब है उनकी आंखों में जो आंसू थे वे सुख और दुख दोनों के ही थे। दुख इस बात का कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया, और खुशी और उत्साह इस बात का कि हमारे देश में देशभक्ति आज भी जिंदा है। इसके सेकंड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गद्यांश भाग के प्रश्न उत्तर कैसे करने होते हैं इसके विषय में मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी। आप उसे भी अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।